कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.3 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। क्षेत्र y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6x और वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। a 4/3 ब्रैकेट में 4 माइनस अंडर रूट 3, b 4/3 4 प्लस अंडर रूट 3, c 4/3 ब्रैकेट में 8 माइनस रूट 3, d 4/3 ब्रैकेट में 8 प्लस रूट 3। आइए इससे हम देखें वक्रों के जो समीकरण हमारे पास में दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। वक्रों के समीकरण तो पहला तो सर्कल है, x की घात 2 धन y की घात 2 बराबरी से 16, ये पहला वक्र है। और दूसरा दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 6x, समीकरण नंबर ये दूसरा दिया है। अब अगर ध्यान से देखें तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से ये मान रख देंगे, तो ये मान रखने पर वह समीकरण 2 द्वारा इन दोनों समीकरणों की सहायता लेंगे तो आपके पास में देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, दाहिनी ओर से 16 को इधर ले आएंगे तो माइनस 16 इक्वल टू 0। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करे तो माइनस 16 और 8 करे तो 6, वो है 8x माइनस 2x, 8x माइनस 2x। दोनों पदों से x को यदि कॉमन निकाले तो यहाँ पर x प्लस 8 माइनस 2 को कॉमन निकाले तो x प्लस 8 इक्वल टू 0। जो फैक्टर मिले वो होंगे x प्लस 8, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, x इक्वल टू माइनस 8 और x इक्वल टू 2। लेकिन हम जानते हैं क्या x इक्वल टू माइनस 8 यहाँ पॉसिबल नहीं है, परंतु x इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 की। माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, अतः x इक्वल टू 2। आकृति को ध्यान से देखें तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है जो छायांकित भाग है। अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इस परवलय तथा वृत्त के अंदर के क्षेत्रफल को पहले निकालेंगे और पहले निकालने के बाद पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस खाली भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इसमें अगर देखें तो परवलय तथा वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र देखें तो वो क्या है, POQA P का क्षेत्रफल। इतना जो भाग है वो छायांकित भाग नहीं है, तो उसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, POM का क्षेत्रफल धन PMA का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देंगे तो जितना क्षेत्रफल इस ऊपरी ओर के भाग का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस निचले ओर के भाग का भी होगा। तो आइए पहले हम इसको हल करें। क्या लिखे, परवलय तथा वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल, वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल क्या होगा, POQAP का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट के अंदर
POM का क्षेत्रफल, POM का क्षेत्रफल धन PMA का क्षेत्रफल। टू, अब क्या, कोष्टक इंटीग्रेशन, POM की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। POM की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो POM की सीमा ये है 0 और ये है 2, तो 0 से 2 तक। लेकिन PMA को देखेंगे तो इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, इसकी सीमा है 2 से ये A बिंदु 4 पर, तो यह है 2 से 4 तक। यहाँ पर इसकी क्या है, A बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 4, 0। तो M 2 पर है, A 4 पर है। तो इस तरीके से 0 से 2 क्या, POM y स्क्वायर इक्वल टू 6x है, तो y इक्वल टू होगा √6x dx प्लस 2 to 4। सर्कल का इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू होगी हमारे पास 2 √6x। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा √6x, तो बाहर आ जाएगा √x का क्या, 2/3 x रेज़ टू 3/2, 0 से 2 प्लस ऐसे 16 माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4, 2 to 4, 2। देखिए ये 2 दोनों में था तो यहां भी हम 2 लगा दें, 2/3 √6। अब हम जानते हैं यहां जब 2 लिखेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा 2⁻³ माइनस 0 प्लस 2। हम जानते हैं यहां जैसे ही 4 रखेंगे तो ये 4 चौक क्या हो जाएगा, 16, 16 में से 16 घट जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। यहाँ 4 रखेंगे तो 4/4 मतलब 1, और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, ये क्या आएगा 8 साइन इनवर्स 1। जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 16 में से 4 को घटाएंगे तो 12, 2/2 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस √12। जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2/4 मीन्स 1/2, तो ये हो जाएगा -8 साइन इनवर्स 1/2। इसे अब देखें, 2 दूनी 4 और इसमें 3/2 मीन्स 1/1, 1.5 है, यहाँ भी 2 है तो ये 2 से 2 निकल जाएगा, तो 2 दूनी 4 है ना, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ बचेगा √3/3 प्लस 2। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो ये हो जाएगी 2 × 8
π/2। 2 का मल्टीपल हो जाएगा √12, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 2√3, और ये 2 से मल्टीपल होगा तो -4√3। आगे देखिए हमारे पास ये साइन इनवर्स 1/2, ये होगा π/6, तो ये क्या होगा -2 इंटू 8 इंटू π/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16/16√3 है ना, 16√3/3 -4√3/1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 3 टाइम कट गया, तो क्या हो गया, ये आ गया +8π -8π/3। इसको जब हम सॉल्व करते, इन दोनों का एलसीएम 3, 3 चौक 12√3, तो ये क्या आ जाएगा 4√3/3। तीन 8 24, 24 में से 8 को घटाएंगे तो 16π/3। ये हमारे पास इस छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। जो छायांकित भाग नहीं है उसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास इस भाग का क्षेत्रफल आ गया जो छायांकित नहीं है। अब हम पूरे वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति देखिए, वृत्त x² + y² = 16 का क्षेत्रफल। 4 इंटीग्रेशन 0 to 4 16 - x² dx। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारे पास आएगी 4x/2 16 - x² प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। जब इस वैल्यू को रखेंगे 4, यहाँ होगा 4/2, तो ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन 4 4 जा 16, 16 - 16 0, तो ये पूरा पद 0 हो गया। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। हम जानते यहाँ 4 रखेंगे तो 4/4 मीन्स 1 माइनस, जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ भी जब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, ये भी हो जाएगा 0। अब इसको देखें तो ये होगा 8 इंटू साइन π/2, π/2 से हम इसको ऐसा लिखेंगे 4 इंटू 8, ये होगा π/2, 2 से 2 टाइम 2 8 16π। ये तो पूरे वृत्त का क्या आ गया, क्षेत्रफल। अब इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अब हम यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कब आ जाएगा, यदि हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्र
में से किसे? परवलय तथा वृत्त के उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या कि जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, यदि यहाँ समीकरण इसको हम समीकरण मान लो 3 कह दें और इसको हम समीकरण नंबर 4 कह दें, तो यदि हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं तो हमारे पास छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये होगा 16 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया? 16 पाई माइनस परवलय तथा वृत्त का उभयनिष्ठ जो क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल क्या था? तो उसका क्षेत्रफल है 4√3/3 प्लस 16/3 पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे। 16/3 पाई, 16 पाई 16 48। देखिए इसको हम ऐसा लिख ले 16 पाई, ये ऋण हो जाएगा 16 पाई बटे 3 ऋण 4√3/3। जब हम इसके बटे में कुछ नहीं मतलब है, तो यदि हम एलसीएम ले तो सबका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 48 पाई माइनस 16 पाई माइनस 4√3। अब ध्यान से देखिए 48 में से 16 को जब घटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा? ये आएगा 32 पाई ऋण 4√3/3। 32 और 4 दोनों में 4 का भाग जाता है। 4 को यदि कॉमन निकाले, बटे से 3 को कॉमन निकाले तो ये होगा 8 पाई माइनस √3 वर्ग मात्रक। और अगर इसे हम देखें तो हमारे पास जितने ऑप्शन थे उन ऑप्शनों को अगर हम चेक करें तो इसमें ये जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो है कौन सा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 4/3 8 पाई√3। तो हम लिख सकते हैं अतः उत्तर सी कैसा है? सत्य है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष कल। धन्यवाद।